एक छोटी सी कील गाड़ी की गति बदल सकती है। क्या कि एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को बदल सकती है? तो याद रखिए, एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी मनुष्य की गति को रोक सकता है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, नीचे से लेकर ऊपर तक की कोई भी सरकारी नौकरी हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी जीके जीएस का सीरीज दिया जाएगा वे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सवाल आपको कराए जाते हैं वे सभी लूसेंट के PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होता है। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फोड़ने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कितना मायने रखता है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर प्रेस ऑन कर लीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आज के हम इस सीरीज में फुल डिस्कशन नहीं करेंगे, वन शॉट रिवीजन रहेगा हमारा जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, जो आपसे लगातार कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में पूछ चुका है। जैसे मैं ये सवाल आपसे जीडी में पूछा था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो एक सेकेंड हम इसकी पेन का लेंथ कम कर देते हैं। ये लीजिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये वही समुद्रगुप्त है जो गुप्त वंश का एक महान शासक था, ठीक है, ये गुप्त वंश का एक महान शासक भी हुआ। साथ में समुद्रगुप्त अपने जीवन में की एक भी युद्ध नहीं हारा है, ठीक है, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो है सितार वादक हुआ करता था, सितार वादक। तो आपसे पूछ देगा कि हमारे कौन से शासक हुए जो सितार या वीणा वादक हुए, सितार नहीं वीणा वादक हुए। तो इनको सिक्के पर प्रतिमा जो है, इनकी प्रतिमा, सिक्के के प्रतिमा पर इन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो ये वीणा के बहुत ही शौकीन व्यक्ति थे, तो इस बात को भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि राजा समुद्रगुप्त किस वंश थे? अभी बता दिए गुप्त वंश से थे और गुप्त वंश के संस्थापक हुए श्रीगुप्त। कौन हुए? श्रीगुप्त हुए। और आपको मालूम है कि गुप्त काल में सोना को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोना को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी को क्या कहा जाता था? तो चांदी को रूपक कहा जाता था, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि दास कैपिटल के रचयिता कौन है? दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स हुए। और कार्ल मार्क्स का जन्म 1885 या 1885 में होता है, 1885 में होता है, जर्मनी में होता है, ठीक है, कहां होता है? जर्मनी में होता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स मिलकर 1948 में फ्रेडरिक एंजल्स मिलकर एक बुक निकालते हैं ये 1948 में कार्ल मार्क्स और ये फ्रेडरिक एंजल्स मिलकर वो कौन सा बुक निकालते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सन रहा आपके सामने, ठीक है। सन के बाद सबसे छोटा सा जो ग्रह है वो होता है मरकरी। मरकरी के बाद होता है वेनस। वेनस के बाद होता है अर्थ। उसके बाद होता है मार्स। तो बताइए, मरकरी है, वेनस है। वेनस को बोलते हैं हिंदी में शुक्र और मार्स को हिंदी में बोलते हैं मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच में कौन है? पृथ्वी है, जिसे नीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर 17% या 71% लैंड है। क्या है? लैंड है। और 29% क्या है? तो वाटर है। इससे हमारी पृथ्वी बनी है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल नेक्स्ट कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हमारा सवाल क्या आता है कि और एक और सवाल कि जमनांक कितना से शुरू हो जाता है? तो जमनांक 0 डिग्री से। कोई भी चीज 0 डिग्री सेल्सियस से जमना शुरू हो जाता है। और कोई भी चीज खोलना कब शुरू होता है या कोई भी चीज गर्म होना कब शुरू होता है? जब उसको 100 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो खोलना या ये जलना शुरू हो जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे कहा था कि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? यानी कोई भी राज्य है उसमें इमरजेंसी लगाने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को पावर है, वो है राष्ट्रपति। ठीक है। आप बताइएगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के साथ ये अपनी क्षमादान की शक्ति प्राप्त कर सकता है। और राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति होने का शपथ कौन दिलाता है? इस बात का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या था कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने निरस्त किया? आपको बता दें कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन 1905 में होता है और जाकर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। और रद्द करने का काम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करते हैं। कौन करते हैं? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करते हैं। लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन करने की घोषणा कर्जन करते हैं। कौन करते हैं? लॉर्ड कर्जन कहते हैं। साथ में आपको एक और बात की ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो बंगाल विभाजन के चलते जब लोगों की पता चली कि बंगाल विभाजन होने वाला है तब बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, उसके अवरोध में एक आंदोलन चलाया गया जिसे स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया और उसे बंगभंग आंदोलन के भी नाम से जानते हैं साथियों। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि सभी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पाया जाता है? H2O। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ। तब भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बता दें कि 1942 से लगातार 1947 तक भारत की, जब तक आजाद हुए भारत तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के ये वैसे पहले अध्यक्ष बने जो सबसे लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये वही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। ठीक है। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुए? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि सिडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का है। उसके बाद मैग्नेटाइट किसका है? लिमनोटाइट किसका? लिमनोनाइट किसका है? तो ये सभी लोहा का अयस्क है। लोहा को वही कहते हैं, परमाणु संख्या 26 है। ठीक है। इस बात की आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए ताप और विद्युत का सुचालक धातु क्या है? तो ताप और विद्युत का सुचालक, इसके कहने का मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है। एक सेकेंड, हम आपके सामने कुछ इसका फिगर ले आते। ये लीजिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसमें से ताप और विद्युत प्रवाहित होता है। तो वो कौन अधातु है? जैसे में कि वो कौन पदार्थ है जो ताप और विद्युत का सुचालक है बट वो अधातु है, क्योंकि ताप और विद्युत का सुचालक वही करते हैं जो धातु होते हैं, लेकिन अधातु होते हुए भी वो अपना धातु तरह गुण कह सकते हैं कि वो दर्शाता है। तो वो है ग्रेफाइट। वो कौन है? ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है साथियों। डायमंड किसका है? कार्बन का अपरूप है। फुलरीन जो फुटबॉल की आकार का होता है, ये किसका अपरूप है? तो ये सभी कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है कि एलोरा का गुफा कहां स्थित है? एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि एलोरा का गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट में हुआ। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांती दुर्ग थे। कौन थे? दांती दुर्ग हुआ करते थे। इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में होता है। सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन कब होता है? सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। कौन करते हैं? रास बिहारी
घोष करते हैं, इसी समय कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल। फिर कांग्रेस कब मिलता है? तो 1916 में अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ समझौता होता है। कांग्रेस का लखनऊ में समझौता होता है 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। और वही 1916 में ही कांग्रेस जो तीन भाग में बटा हुआ था, गरम दल, नरम दल और कांग्रेस, ये तीनों एक मंच पे दिखाई पड़ते हैं साथियों। ठीक है, चलिए, ये काफी बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत का सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। और विश्व का सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? MT एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि कहां है? नेपाल में स्थित है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत या फिर चीन के लोग माउंट एवरेस्ट को चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं, जिन्हें चेमालुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। और माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,848 मीटर है साथियों। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपसे सवाल कहता है कि हजरत बल मस्जिद कहां स्थित है? तो हजरत बल मस्जिद जो है वो श्रीनगर में स्थित है। और श्रीनगर में डल झील है, नाग झील है, शेषनाग झील है, बैकाल झील है, काली झील है, नागिन झील है। जितना नाग नागिन सांप वाला झील है वो सब आपको श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये कोई सवाल में सवाल नहीं है। चलिए, पल्लवों की राजधानी कहां थी? तब पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम अभी वर्तमान किस स्टेट में पड़ता है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है कि स्फुर या फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? तांबा से किया जाता है। तांबा, एक और आपको सवाल पता होना चाहिए कि पीतल किस चीज से बना है? पीतल। तो पीतल आपको बना है किस किस से? तांबा और किससे बना है? पीतल जो है, एक सेकेंड, पीतल। ये पीतल किस दो धातुओं के मिलने से ये इसका निर्माण हुआ? तो पीतल जो है ये तांबा और जिंक के मिलने से बनता है। तांबा और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। आप इसे पिताजी से याद कर सकते हैं, पिताजी। पी से बन जाएगा पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। पिताजी से पीतल जो है तांबा और जिंक से बना है। इस बात की भी आपको याद होना चाहिए, ये ट्रिक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है कि रेल बजट को सामान्य बजट कब अलग किया गया? तो 1924 से 25 में किया गया। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे साथियों? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। इस बात के भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। थोड़ा देर में जो एनर्जी देता है साथियों वो होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमको तुरंत ऊर्जा चाहिए, खिलाड़ी लोग को खेलने के लिए तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए उन लोग को ग्लूकोज दिया जाता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी एंड सी ये जल में घुलनशील है। बाकी ए, डी, ई, के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। BC जल में घुलनशील है, AD के जो है ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा बोलता है खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनाया था। खजुराहो का मंदिर वर्तमान किस स्टेट में पड़ता है साथियों? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? तो गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण है, तो Tg। ठीक है, गन मेटल किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा, टीन और जिंक का। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे एंड लास्ट सवाल आपसे बोलता है कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी है।
और नील नदी का जो देन है वो मिस्र देश को कहा जाता है। किस देश को? मिस्र देश को, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है। और सबसे पुराना देश माना जाता है इजिप्ट। ये एक अद्भुत देश है साथियों, ठीक है। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो साथियों। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।